हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग वेस्टर्न आर्ट से चरम पुनरुत्थान कालीन कला के बारे में पढ़ेंगे और यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं चरम पुनरुत्थान काल का जो समय है, समय भी पूछा जाता है। तो इसका जो समय है वो 1500 से 1527 और कहीं कहीं पे 1530 भी लिखा देखने को मिलता है। तो 1500 से 1527 या 30 ईस्वी तक इसका समय माना जाता है, चरम पुनरुत्थान काल। इसी को हाई रिनेशा आर्ट भी कहते हैं। फिर देखते हैं 16वीं शताब्दी में फ्लोरेंस में पुनरुत्थान कला का चरमोत्कर्ष काल था। ठीक है, तो 16वीं शताब्दी में इसका जो समय है वो 16वीं शताब्दी में इसका जो चरम विकास होता है। तो 16वीं शताब्दी में फ्लोरेंस में इसका चरम विकास होता है। इस समय इटली के 3 कलाकार काफ़ी प्रसिद्ध थे। इस समय क्या है, इटली के 3 कलाकार कौन कौन कलाकार हैं? तो लियोनार्डो दा विंची, इन पे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। माइकल एंजेलो पर भी बहुत क्वेश्चन बनते हैं और राफेल पर भी पेपर में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखते हैं हम अब लियोनार्डो दा विंची के बारे में। तो लियोनार्डो दा विंची, इनका जो जन्म हुआ है, तो जन्म भी पूछा गया है पेपर में। तो इनका जन्म हुआ है 1452 और इनकी मृत्यु हुई है 1519 ईस्वी में। जन्म कब हुआ है? तो 1452 में और मृत्यु हुई है 1519 ईस्वी में। इनका जन्म कहाँ हुआ है? तो इनका जन्म इटली के फ्लोरेंस शहर के विंची नामक ग्राम में 15 अप्रैल 1452 ईस्वी को इनका जन्म हुआ है। और इनके जो पिता हैं, ये फ्लोरेंस के एक वकील थे। वकील का अवैध पुत्र थे, अवैध ये पुत्र थे। ठीक है, फिर अगला देखते हैं। ये इनकी एक पेंटिंग है, देख लेते हैं। इनकी ये पेंटिंग है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पेंटिंग है। इसका नाम है एल्वाटर मुंडी। ये पेंटिंग है इनकी, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये है पेंटिंग। इसका जो लैटिन नाम है इस पेंटिंग का, तो लैटिन नाम है सेवियर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, सेवियर ऑफ द वर्ल्ड भी ये पूछा जा सकता है। सल्वाटर मुंडी नहीं दिया होगा, सेवियर ऑफ द वर्ल्ड होगा, तो इन्हीं की ये पेंटिंग है। और ये इसका जो समय है वो 1500 ईस्वी है और ये ऑयल ऑन वॉलनट पे बनी है। वॉलनट पे ये पेंटिंग ऑयल ऑन वॉलनट पर बनी है। और ये पेंटिंग 450.3 मिलियन में ये पेंटिंग बिक चुकी है। ठीक है, 450.3 मिलियन में ये पेंटिंग बिक चुकी है। और ये जो इसका जो संग्रह है, वर्तमान में ये पेंटिंग कहाँ देखने को मिलती है ये भी लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो ये पेंटिंग आपको मिलेगी लुब्र अबू धाबी संग्रहालय में ये सुरक्षित है। अबू धाबी संग्रहालय में ये सुरक्षित है। ये संग्रहालय कहाँ है? तो संयुक्त अरब अमीरात में है। कहाँ पर है? संयुक्त अरब अमीरात में ये संग्रहालय आपको मिलेगा। फिर आगे देखते हैं लियोनार्डो दा विंची जो है वो केवल एक कलाकार ही नहीं बल्कि क्या है, संपूर्ण विश्व की एक महान विभूति के नाम के रूप में भी ये प्रसिद्ध हैं। और इनको इसीलिए वंडर ऑफ द एज भी कहा जाता है। इनको वंडर ऑफ द एज की उपाधि भी प्रदान है। ये चित्रकार के साथ साथ मूर्तिकार हैं, वास्तुशिल्पी हैं, संगीतज्ञ हैं, कुशल इंजीनियर हैं और वैज्ञानिक भी थे। ये चित्रकार, मूर्तिकार, वास्तुशिल्पी, संगीतज्ञ, कुशल इंजीनियर और वैज्ञानिक रूप में भी ये प्रसिद्ध थे। एक अनुसंधानशील कलाकार थे जिसने शरीर में रक्त परिभ्रमण, युद्ध में काम करने वाली सशस्त्र गाड़ियाँ, उसके बाद क्या है, परमाणु बम, अनेक प्रकार के वायुयान और हेलीकॉप्टर व पनडुब्बी की कल्पना पर हजारों रेखा चित्र बनाए हैं। इन्होंने इस विषय पर हजारों रेखा चित्र बनाए हैं। आरंभ में उसने वेरेचियो से कला की शिक्षा ग्रहण की। तो यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है कि लियोनार्डो दा विंची के कला गुरु कौन थे? तो वेरेचियो थे। ये वेरेचियो भी कहीं कहीं दिया होता है। तो 1481 ईस्वी के लगभग वह काफ़ी प्रसिद्ध हो गए। इनकी जो प्रसिद्धि का समय है वो 1481 ईस्वी है। फिर उसे फ्लोरेंस के निकट ईसाई संतों के एक मठ में राज्य अधिकारियों द्वारा ईसा की
विषय के चित्रण के हेतु इनको किया जाता है, आमंत्रित किया जाता है। 1483 में क्या होता है, ये मिलान पहुंचते हैं, मिलान जाते हैं। मिलान पहुंचकर उसने श्वेत रोम युक्त वाली महिला, ये पेंटिंग भी इम्पॉर्टेंट है, श्वेत रोम युक्त वाली महिला का चित्र इन्होंने ही बनाया है। कहाँ पे बनाया है, तो मिलान में बनाया है। फिर इनकी बहुत ही फेमस पेंटिंग है जिसका नाम है सैल खंडों की राजकुमारी। सैल खंडों की राजकुमारी, या फिर इंग्लिश में भी देखिए, वेस्टर्न में ये क्या ज़्यादातर होता है कि इंग्लिश में भी देते हैं, कभी कभी हिंदी में भी दे देते हैं। तो इसकी इंग्लिश चित्र की पेंटिंग्स की इंग्लिश भी आप लोग देख लीजिएगा। वर्जिन ऑफ द रॉक्स, या कह सकते हैं सैल खंडों की राजकुमारी। शीर्षक से इन्होंने 2 चित्र बनाए हैं, शीर्षक से इन्होंने 2 चित्र बनाए हैं। प्रथम देखिए, प्रथम जो चित्र बनाते हैं वो ये तो 1483 से 1486 के मध्य ये पेंटिंग ये बनाते हैं प्रथम। तो ये जो पेंटिंग बनी है उसका माध्यम है ऑयल ऑन पैनल पर, ठीक है। और जब दूसरी इसी की जो दूसरी पेंटिंग बनाते हैं तो 1495 से 1508 ईस्वी के मध्य बनाते हैं। ये भी पेंटिंग ऑयल ऑन पैनल पर निर्मित है। और जो प्रथम पेंटिंग है तो वो कहाँ पे है, तो उसका संग्रह है लुव्र म्यूजियम पेरिस में, या लुव्र संग्रहालय पेरिस में। दूसरी वाली जो पेंटिंग है वो नेशनल गैलरी लंदन में सुरक्षित है, इसको याद रखेंगे। फिर देखते हैं 1515 से 1520 के मध्य लियोनार्डो दा विंची ने लीडा और हंस या लीडा एंड द सन शीर्षक से क्या करते हैं, कैनवास पर तैल माध्यम से 2 विख्यात रंगीन चित्र बनाते हैं। इनमें से एक उफीजी गैलरी, कौन सी गैलरी, उफीजी गैलरी है, फ्लोरेंस में ही है। तो दूसरा जो दूसरा जो रेखा चित्र है वो विल्टन हाउस इंग्लैंड में सुरक्षित है। बाद में इनके आधार पर एक रेखा चित्र रैफल ने बनाया। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, रैफल ने लियोनार्डो दा विंची की किस पेंटिंग का रेखा चित्र बनाया, तो लीडा और हंस का। फिर देखते हैं 1495 से 1498 के मध्य लियोनार्डो ने मिलान इटली के सांता मारिया उपासना गृह में एक प्रसिद्ध चित्र, कौन सा चित्र बनाया है, तो प्रसिद्ध चित्र बनाया है ईसा का अंतिम भोज, या कह सकते हैं द लास्ट सपर। और वो फ्रेस्को विधि से ये बनाते हैं। इस भित्ति चित्र, ये एक भित्ति चित्र है, इस भित्ति चित्र की माप 460 सेंटीमीटर गुणे 880 सेंटीमीटर है, 460 गुणे 880 सेंटीमीटर है, या इंच में कह सकते हैं 180 गुणे 350 इंच की ये भित्ति चित्र बना है। फिर देखते हैं लियोनार्डो ने 1490 में पेन और स्याही माध्यम से प्रसिद्ध चित्र कौन सा बनाया है, विटुवियन मैन बनाया है, विटुवियन मैन। जो वर्तमान में ये चित्र कहाँ है, तो गैलरी डेल एकेडमिया वेनिस में ये चित्र सुरक्षित है। फिर इनके बारे में देखते हैं 1489 से 1490 ईस्वी के बीच उन्होंने आयल ऑन वुड पैनल पर आधारित इनकी एक पेंटिंग है, पेंटिंग याद रखेंगे, लेडी विद एन अरमाइन, क्या कह सकते हैं, लेडी विद एन अरमाइन नामक ये पेंटिंग बनाते हैं। तो ये वर्तमान में कहाँ है, तो ये पोलैंड के एक संग्रहालय में सुरक्षित है। फिर अगला क्या है, 1500 से 1504 के मध्य लियोनार्डो ने फ्लोरेंस में एक अधिकारी फ्रेंस्का डेल जियोकांडा की पत्नी लीजा हेरेदनी की आवाज़ प्रतिमा ये बनाते हैं, जो मोनालिसा के नाम से विख्यात है। मोनालिसा इनकी विश्व विख्यात पेंटिंग है, आप लोगों को पता भी है। तो ये मोनालिसा कौन है, तो ये मोनालिसा जो है वो फ्लोरेंस के एक अधिकारी, कहा जाता है कि फ्लोरेंस के एक अधिकारी थे जिसका नाम था फ्रेंस्का डेल जियोकांडा, इनकी पत्नी है। उस मोनालिसा का रियल नेम क्या है, तो लीजा घेरादिर्नी है, तो इसको याद रखेंगे। फिर है मोनालिसा विश्व का जैसे आप लोगों को बताए हैं, मोनालिसा क्या है, विश्व का सर्वाधिक ख्याति नाम चित्र है। ये क्या है, ये पोपलर लकड़ी के पैनल पर तैल विधि से निर्मित है। इस चित्र में छाया प्रकाश के माध्यम से त्रिआयामी, इसमें बच्चे पूछते हैं कि जो मोनालिसा चित्र है ये आप लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि कहीं कहीं पे जो प्रैक्टिस सेटों में दिया गया है, कहीं कहीं पे 2D दिया गया है और कहीं कहीं पे त्रिआयामी 3D दिया गया है। तो जो इसका राइट आंसर क्या है, तो ये
आयामी है या 3D है, ठीक है, त्रिआयामी ये पेंटिंग मानी जाती है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, इसकी जो माप है वो भी नोट कर लेंगे, 77 सेंटीमीटर गुणे 53 सेंटीमीटर, या कह सकते हैं इंच में पूछा गया है। 30 इंच गुणे 21 इंच इसकी माप है। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, ये जो पेंटिंग बनी है किस टोन में बनी है, किस रंग के टोन में बनी है, तो ये लाल रंग के टोन में बनी है। किस रंग के टोन में बनी है, तो लाल रंग के टोन में ये पेंटिंग बनी हुई है। और इसका जो पृष्ठभूमि है वो क्या दर्शाता है, तो ये प्राकृतिक दृश्य में ये निर्मित है। मोनालिसा अपने रहस्यमय मुस्कान के लिए विश्वविख्यात है। मोनालिसा अपने रहस्यमय मुस्कान के लिए विश्वविख्यात है। संप्रति यह छवि पेरिस के, ये जो सुरक्षित है, पेंटिंग कहाँ है, लुव्र संग्रहालय पेरिस में ये वर्तमान में सुरक्षित है। फिर है लियोनार्डो दा विंची ने विट्रूवियन फॉर्म तथा स्फूमैटो तकनीक का आविष्कार किसने किया है, तो लियोनार्डो दा विंची ने ही किया है। फिर देखते हैं आगे, 2 मई 1519 ईस्वी को 67 वर्ष की आयु में फ्रांस के इम्बोइस में इस महान कलाकार का देहांत हो जाता है। कब इनकी मृत्यु होती है, तो 2 मई 1519 ईस्वी में 67 वर्ष की आयु में। लियोनार्डो का एक अन्य चित्र है जो 500 साल पुराना है, यही जो आप लोगों को बताए हैं। 1500 ईस्वी का सल्वाटर मुंडी, जो लैटिन नाम सेवियर ऑफ द वर्ल्ड, आगे आप लोगों को बता चुके हैं। तो इस चित्र में ईसा मसीह को क्या किया गया है, विश्व के उद्धारकर्ता के रूप में दिखाया गया है। उनके एक हाथ में क्रिस्टल का गोला, तो दूसरा हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में है। अखरोट के एक कैनवास पर इसका चित्रण किया गया है, कैनवास पर तैल माध्यम से। और इसको 15 नवंबर, जैसे आप लोगों को बताए थे अभी, 15 नवंबर 2017 को, कब, 15 नवंबर 2017 को ये जो क्रिस्टी की नीलामी में ये पेंटिंग 450.3 मिलियन डॉलर या करीब कह सकते हैं 2937 करोड़ रुपए में इसकी नीलामी होती है। यह चित्र क्या है, नीलामी के सारे रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। अब तक सबसे महंगा चित्र बन चुका है। इस चित्र को लुव्र अबू धाबी में प्रदर्शित किया गया है। लुव्र अबू धाबी ये संग्रहालय कहाँ है, तो संयुक्त अरब अमीरात में ये संग्रहालय आपको मिलेगा। फिर लियोनार्डो दा विंची के कुछ जो है और प्रसिद्ध पेंटिंग्स देख लेते हैं। तो सैलखंडो की राजकुमारी है, ईसा अंतिम भोज है, मोनालिसा है, मैडोना तथा शिशु है, लीडा और हंस है। फिर आगे देखते हैं, अब है माइकल एंजेलो। अब हम लोग पढ़ेंगे माइकल एंजेलो के बारे में। तो माइकल एंजेलो का जो पूरा नाम है, तो माइकल एंजेलो बुआनारोटी, माइकल एंजेलो बुआनारोटी इनका पूरा नाम है। और इनका जो जन्म हुआ है 1475 में और मृत्यु हुई है 1564 में। तो जन्म भी पूछा जा चुका है, तो याद रखेंगे 1475 में इनका जन्म हुआ है और 1564 में इनकी मृत्यु हुई है। फ्लोरेंस के चरम पुनरुत्थान का दूसरा महान कलाकार माइकल एंजेलो को माना जाता है। इनका जन्म हुआ है 6 मार्च 1475 ईस्वी को फ्लोरेंस के केप्रिज नामक स्थान पर हुआ है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जैसे फ्लोरेंस के कई स्थानों के नाम दिए होंगे, तो इनका जो जन्म होता है वो केप्रिज में होता है, फ्लोरेंस के केप्रिज में। और इनके पिता जो हैं वो पिता क्या थे, तो एक रेजिमेंट न्यायाधीश थे। इनके पिता एक रेजिमेंट न्यायाधीश है, जिसको कहते हैं पिएटा। तो ये जो मूर्ति है ये पिएटा है, जो जिसका समय है 1498 से 99 ईस्वी। ये करारा मार्बल, पिएटा किस में बनी है, करारा मार्बल में बनी है। और वर्तमान में सेंट पीटर्स गिरजाघर वेटिकन सिटी रोम इटली में ये सुरक्षित है। तो इसके पॉइंट याद कर लेंगे, क्योंकि इन पॉइंटों से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है, कि पिएटा किस माध्यम में बनी है, तो करारा मार्बल में बनी है। पिएटा किसकी है, तो माइकल एंजेलो की है। इसका समय क्या है, तो 1498 से 99 ईस्वी है। और ये जो वर्तमान में इसका संग्रह है वो कहाँ है, यहाँ से भी पूछा जा सकता है। तो सेंट पीटर्स गिरजाघर वेटिकन सिटी रोम में ये सुरक्षित है। फिर आगे देखते हैं, माइकल एंजेलो प्रधानता मूर्तिकार
गौरता चित्रकार है, मुख्य रूप से ये मूर्तिकार है। इसमें क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि माइकल एंजेलो प्रसिद्ध हैं मूर्तिकार, चित्रकार और भी कुछ, तो ये मूर्तिकार के रूप में मुख्य रूप से प्रसिद्ध हैं। इसके अलावा ये वास्तुकार भी हैं और कवि भी थे, ठीक है। और इन्हें क्या कहा गया है, इन्हें ए स्कल्पचर हु पेंटेड से संबोधित किया गया है। इन्हें ए स्कल्पचर हु पेंटेड से भी संबोधित किया गया है। माइकल एंजेलो ने आरंभ में डोमेनिको घिर्लैंडियो, ठीक है, इनके जो गुरु थे वो डोमेनिको घिर्लैंडियो इनके गुरु है, और विंची के वेरेसियो, ठीक है। माइकल एंजेलो ने अपनी कृति पिएटा, कौन सी कृति, पिएटा या करुणा कह सकते हैं, का निर्माण 1498 से 99 ईस्वी के मध्य जो सेंट पीटर्स के गिरजाघर वेटिकन सिटी इटली में या रोम में सुरक्षित है। तो इसकी जो माप है वो कितनी है, तो माप भी पूछी जा चुकी, इंच में आ चुका है, तो इसकी सेंटीमीटर में देख लेते हैं। 174 सेंटीमीटर गुणे 195 सेंटीमीटर, और इसकी जो इंच में है वो 68.5 इंच गुणे 78.5 इंच है। और ये जो निर्मित है वो करारा मार्बल से ये मूर्ति निर्मित है। और इसमें क्या दिखाया गया है, इसमें ईशा के सूली के पश्चात उनके शरीर को उनकी माँ मेरी की गोद में लेटे हुए इस पेंटिंग में दिखाया गया है, ठीक है, जिसमें असीम वेदना का भाव झलकता है। फ्लोरेंस में माइकल एंजेलो ने डेविड, थोड़ा इसमें देखेंगे ध्यान से, डेविड, वर्जिन मेरी तथा 12 संतों की प्रतिमाओं का निर्माण किया। इनकी डेविड भी मूर्ति है और वर्जिन मेरी है, 12 संतों की प्रतिमाओं का इन्होंने निर्माण किया है। 1508 से 1512 ये समय बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ क्या लिखा है, थोड़ा सा आप लोगों का ब्लर दिख रहा है तो देखते हैं। 1508 से क्या है, 1512 का समय है। 1508 से 1512 के मध्य माइकल एंजेलो ने वेटिकन सिटी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, वेटिकन सिटी में सिस्टाइन चैपल की छत का फ्रेस्को भित्ति चित्र बनाया। इस भित्ति चित्र में उन्होंने भित्ति पर सबसे ऊपर मोसेस, ये मोसेस भी इनकी मूर्ति है, मोसेस वा कह सकते हैं, ईसा की कथाओं का चित्रण किया है, ठीक है। मोसेस मूर्ति भी बनाई है जो संगमरमर में बनी है। इससे नीचे पूर्वजों नग्न दास धर्मदूतों का भी इन्होंने क्या किया है, चित्रण किया है। सिस्टाइन चैपल की छत पर 500 वर्ग मीटर क्षेत्र में माइकल एंजेलो ने उत्पत्ति की किताब या बुक ऑफ जेनरीज के आधार पर 300 से अधिक चित्रों को निर्मित किया है। छत के भित्ति चित्रों को कुल 9 भागों में बांटा गया है। तो पहला भाग क्या है, मानव का निर्माण, दूसरा है प्रकाश व अंधकार का भगवान द्वारा विभक्तिकरण, पृथ्वी को भगवान आशीर्वाद देते हुए, चौथा है आदम का निर्माण, पांचवा है इंच का निर्माण, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा, यू लिखा है, ठीक है, ये यू है, इंच नहीं है, सॉरी, यू का निर्माण। फिर है मोह का पतन, नूह का बलिदान, प्रलय, इंद्रस का नशा। सिस्टाइन चैपल की छत पर बने चित्रों में जो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, आप लोग याद रखेंगे कि जो सिस्टाइन चैपल है उसमें चित्र कहाँ पे बने हैं, तो छत पर बने हैं, ठीक है, छत पर लगाएंगे आप, ठीक है, और राइट ऑप्शन छत होगा। उसने अपना नाम मूर्तिकार माइकल एंजेलो लिखा, तो माइकल एंजेलो सिस्टाइन की छत पर ही अपना नाम लिखते हैं मूर्तिकार माइकल एंजेलो। इन चित्रों में अंतिम न्याय या इनकी बहुत ही फेमस ये पेंटिंग है, द लास्ट जजमेंट या अंतिम न्याय, या कह सकते हैं अगली पेंटिंग है आदम की उत्पत्ति, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट की पेंटिंग है। तो ये अंतिम न्याय, आदम की उत्पत्ति या द क्रिएशन ऑफ आदम, ये पेंटिंग इनकी पूछी जाती हैं। 1513 ईस्वी में निर्मित प्रतिमा मरते हुए दास या डाइंग स्लेव उल्लेखनीय है, इन्हीं की ये मूर्ति है, मरते हुए दास। फिर 1501 से 4 के मध्य माइकल एंजेलो द्वारा निर्मित डेविड, इनकी डेविड की जो मूर्ति डेविड बनी है, वो डेविड कई लोगों ने बनाई है, बर्नीनी कई लोगों ने बनाई है, ठीक है। तो डेविड जो इनकी मूर्ति है वो 1501 से 1504 इसका समय है। और
इसको क्या कहा जाता है, इस मूर्ति को पुनरुत्थानकालीन मूर्तिकला का मास्टरपीस किस मूर्ति को कहा जाता है, तो डेविड को कहा जाता है। इसकी जो माप पूछी जाती है, इसको पूछा भी गया, कई बार पूछा गया है। इसकी जो ऊंचाई है वो 5.17 मीटर है, या कह सकते हैं 17 फीट की ये मूर्ति है। ये संगमरमर या मार्बल से निर्मित है। ये किससे बनी है, तो संगमरमर या मार्बल से निर्मित है। वर्तमान में ये जो मूर्ति है वो गैलेरिया डेल एकेडमिया फ्लोरेंस में सुरक्षित है। फिर आगे देखते हैं 1503 से 1504 के मध्य इन्होंने पवित्र परिवार का चित्रण किया। ये पेंटिंग इन्होंने होली फैमिली बनाई। फिर है माइकल एंजेलो, प्रथम कलाकार जिसके जीवन काल में उसकी 2 जीवनी प्रदर्शित हुई हैं। तो प्रथम जो जीवनी है वो वशारी द्वारा लिखित है। किसके द्वारा लिखित है, वशारी द्वारा लिखित। थोड़ा ब्लर दिख रहा होगा, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। वशारी द्वारा लिखित है, जो 1550 ईस्वी में पूर्ण हुई है। दूसरी जीवनी है तो इन्हीं के शिष्य अस्किनो कोडिवी द्वारा लिखी गई है, जो 1523 ईस्वी में प्रकाशित हुई है। लिनार्डो एवं माइकल एंजेलो, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से कलाकार हैं, कौन से महान कलाकार हैं जिन्होंने अपने कार्यों को अधूरा छोड़ दिया था, तो लिनार्डो हैं, माइकल एंजेलो हैं। ऐसे 2 महान कलाकार हैं जिन्होंने अपने कुछ महान कार्यों को अधूरा छोड़ दिया था, उनकी मृत्यु हो जाती इसलिए। फिर 18 फरवरी 1564 ईस्वी को 88 वर्ष की उम्र में रोम में इस महान कलाकार इनका निधन हो जाता है। 1564 ईस्वी में 88 वर्ष की उम्र में। अब इनके बारे में देखते हैं। 1965 में निर्देशक कार्ल रीड ने माइकल एंजेलो के जीवन पर एक फिल्म बनाई है, जिसको कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फिल्म है, एग्नी एंड एक्सटेसी। इसमें ये पूछा जाता है कि जो एग्नी एंड एक्सटेसी फिल्म है ये किस पर बनी है, तो माइकल एंजेलो पर बनी है। अब इनके कुछ प्रमुख कृतियों के बारे में देख लेते हैं। तो पिएटा है इनकी मूर्ति, 12 संतों की प्रतिमा है, सिस्टाइन चैपल के भित्ति जो चित्र है जो छत पे बने हैं, और अंतिम न्याय ये भी पेंटिंग है। आदम की उत्पत्ति ये भी पेंटिंग है। मरते हुए दास ये मूर्ति है। डेविड भी मूर्ति है। पवित्र परिवार ये इनकी पेंटिंग है। स्नानार्थी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्नानार्थी ये भी इनकी क्या है, पेंटिंग है। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग लिनार्डो दा विंची और माइकल एंजेलो के बारे में प्रमुख तथ्यों को देखे हैं, और यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, यहीं से प्रश्न पूछे जाएंगे, तो उसको यहीं पेंट करते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट करिए, अपने दोस्तों में क्लास शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।